वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए बूस्टर क्लास। तो ये हमारी क्लास होगी 28 नंबर की। चलिए शुरू करते हैं प्रायवाची शब्दों से। आज इसको उल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उल्टा नीचे से पढ़ते हैं आज इसको। तो आज पढ़ेंगे कन्फ्यूजेबल वर्ड से, जिसमें सबसे पहले है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आपने सुना होगा, ये CAG होता है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं लेखा नियंता। क्या बोलते हैं? लेखा नियंता। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जैसे बताया था मैंने अभी, CAG। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो CAG है, ये किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और इसकी रिटायरमेंट एज क्या है, और ये संविधान के अंदर इसका उल्लेख है या नहीं है, और यदि है तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक होता है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का मतलब होता है नियंत्रक। ही इज वर्किंग एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वह काम कर रहा है जो हवाई यात्रा के जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, उसको नियंत्रण करने के रूप में। नेक्स्ट है कॉन्सर्ट। क्या है? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब होता है, सॉरी, कंसर्ट का मतलब होता है सलाह करना। ठीक है, किसी से सलाह करना, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आई अटेंडेड ए म्यूजिक कंसर्ट यस्टरडे। फिर है कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट का मतलब होता है पत्नी। लो, एक वाइफ का अल्टरनेटिव मिल गया आपको, वाइफ का सिनोनिम मिल गया। ठीक है, कॉन्सोर्ट। कॉन्सोर्ट का मतलब होता है पत्नी। द सुल्तान्स हैड मैनी कॉन्सोर्ट्स। ठीक। फिर है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है परिषद। जैसे कि असेंबली होती है, उसके अंदर काउंसिल होती है, उसको परिषद कहते हैं। जैसे मंत्री परिषद हो गई, कैबिनेट। जो टीचर्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टूडेंट्स काउंसिल। ठीक। फिर है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। जैसे कि अपन कई बार ऐसे सोचते हैं ना कि इसको तो काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मतलब उसकी काउंसलिंग की मतलब उसके विचारों को सुनकर उसके ऊपर कुछ अपने विचार व्यक्त करके उस आदमी को, सामने वाले को ठीक करना काउंसिल कहलाता है। कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं काउंसिल। कई बार अपन बोलते भी हैं कि इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ही इज ए साइकेट्रिस्ट हु काउंसल्स ड्रग एडिक्ट्स। वह एक मनोवैज्ञानिक है जो ड्रग एडिक्ट्स है, ठीक है, उनको काउंसिल करती है। तो ये हो गए हमारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। नेक्स्ट है ईडियम और फ्रेजेस। क्या है? ईडियम और फ्रेजेस। ए फ्लाई विजिट, हैस्टी एंड ब्रीफ विजिट। माई फेवरेट नॉवलिस्ट वाज ऑन ए फ्लाइंग विजिट टू लंदन लास्ट वीक। जो मेरा सबसे प्रिय नॉवलिस्ट है, ठीक है, वो उड़ा था कब? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। कहाँ पर? लंदन में। फाउल प्ले। फाउल प्ले का मतलब होता है बैड इंटेंशन, गलत इरादे से। हर कॉज ऑफ डेथ कांट बी डिटरमाइंड बट फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड। मतलब वो कैसे मरा, उसकी मृत्यु का कारण क्या था, हमें नहीं पता, लेकिन अभी भी उसके ऊपर कुछ गलत इरादे से उसकी हत्या की जाने का अंदेशा है। टू ग्रीस द पाम, टू ब्राइब मतलब रिश्वत देना। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना। इफ यू वांट टू यू लगेज टू मेक द प्लेन, बी श्योर टू ग्रीस द पोर्टर्स पाम। नेक्स्ट है हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड का मतलब होता है लेकिंग एंथुसिज्म। लेकिंग एंथुसिज्म, अपनी आत्मसम्मान खो देना। ह्यू एंड क्राई, टू रेज अलार्म। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है टू रेज अलार्म। देयर हैज बीन ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अबाउट द काउंसिल्स प्लान्स टू क्लोज द स्कूल। नेक्स्ट हमारे वोकैब। तो वोकैब में है एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है, जिसको बाद में बाहर बोलने में हेजिटेशन ना हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा एमेबल, हर्टी, सोशल और ग्रेगार्जियस। ग्रेगारियस। एंटीनम हो जाएगा इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी होता है, कम बोलता है, किसी से घुलता मिलता नहीं है, तो वो। फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण या माया, मोह माया। सिनोनिम क्या होता है इसका? अट्रैक्शन, चार्म, ग्लैमर, इंटरेस्ट। एंटीनम रिपल्सन हो जाएगा, बोर्डम हो जाएगा और अगलीनेस हो जाएगा। फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है सफल होना या विकास करना। सिनोनिम इसका हो जाएगा ग्रो, प्रॉस्पर और ब्लूम। एंटीनम हो जाएगा इसका डाई और विदर। नेक्स्ट है फ्रिजाइल। तो फ्रिजाइल का मतलब होता है भंगूर। भंगूर का मतलब ये है कि जैसे कांच है, मिरर होता है, कांच का एक टुकड़ा ले लो आप,
या कोई टायर ले लो, उसको थोड़ी सी ऊपर से गिराओगे आप तो वो टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएगा, तो वो होता है भंगुर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रिटल और नॉट स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टफ, फर्म और स्ट्रॉन्ग। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब होता है गुर्राना, जैसे कि चीता होता है वो गुर्राता है, हालांकि वो बिल्ली प्रजाति से है लेकिन गुर्राता है, क्योंकि वो शेर के लेवल का आता है फिर भी वो गुर्राता है। और शेर दहाड़ता है, बिल्ली भी गुर्राती है, कुत्ता भी गुर्राता है, भौंकता भी है और गुर्राता भी है। तुक से निवेदन करना। सिनोनिम हो जाएगा इसका ग्रोल, मरमर और मटर। वो वाला मटर नहीं है ये। एंटीनम क्या हो जाएगा इसका? कॉम्प्लीमेंट और प्रेज। तो ये हो गया हमारे वोकेब। वोकेब के बाद हम देखेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देखिए, फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको बोलते हैं एरोफोबिया। क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। फेल टू पे ए डेप्ट इन टाइम, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। जैसे कि नीरव मोदी है, विजय माल्या है, वो क्या हुए, उन्होंने ऋण तो ले लिया लेकिन वो टाइम पर चुका नहीं पाए, इसलिए बैंकों के वो डिफॉल्ट हो गए। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम्स, जो पुराने जमाने से भी जो पुराने जमाने से अस्तित्व में है उसको बोलते हैं एंटीक। क्या बोलते हैं? एंटीक। एनिमल्स विद 4 फीट, वह जानवर जो जिनके 4 पैर होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रप्ट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्ट। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सब्जियां, फल और फूल उगाने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ब्लेसिंग गिवन बाय ए प्रीस्ट, मतलब एक प्रीस्ट के द्वारा दिया गया आशीर्वाद क्या कहलाता है? बेनिडिक्शन। क्या बोलता है? बेनिडिक्शन। नेक्स्ट है ए बुक ऑफ सेक्रेड रिलीजियस नेचर, उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर, मतलब वह किताब जो किसी धर्म का नेचर बताती हो उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर। ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड, उसको बोलते हैं आर्सेनल। क्या बोलते हैं? आर्सेनल। वह बिल्डिंग जहाँ पर जो सेना के हथियार रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं आर्सेनल। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, उनको बोलते हैं एम्फीबियस। द साइंस ऑफ बी कीपिंग, कल्टिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, उसको बोलते हैं एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। तो ये होगा हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब है शब्द युग में, जो हिंदी आ गई हमारी। तो शब्द युग में सबसे पहले हम देखते हैं अज। अज को क्या बोलते हैं? बकरा भी बोलते हैं, ब्रह्मा भी बोलते हैं और अजन्मा भी बोलते हैं। अजा, अजा बकरी होती है, तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। अज का मतलब होता है बकरा और अजा मतलब होती है बकरी। अगत का मतलब होता है न गया हुआ, न गया हुआ। और आगत का मतलब होता है आया हुआ। अजय का मतलब होता है न जीतने योग्य, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक था, सम्राट अशोक, तो न जीतने योग्य थे ये। अजय, अजय का मतलब होता है भांग या बकरी। तो बकरी के दो हो गए अपने, एक तो अजा हो गया जो बकरी होगा और एक अजय हो गया, ठीक है, ये भी बकरी हो। अगर, अगर का मतलब होता है धूप बत्ती, तभी तो होता है अगरबत्ती। आगार का मतलब होता है स्थान, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो ये रोडवेज बसें होती हैं उनके पीछे लिखा होता है कोटपुतली आगार, अजमेर आगार। तो आगार का मतलब होता है स्थान जहाँ पर वो बसें जाके ठहरती है, अंतिम स्टेशन पर। अक्ष का मतलब होता है धुरी और अक्षी का मतलब आँख। और एक अक्षी और होता है जो बड़ी मात्रा के साथ आता है उसको बोलते हैं आँख वाली। अक्ष मतलब धुरी, अक्षी का मतलब आँख, और अक्षी जो बड़ी मात्रा के साथ आता है उसको बोलते हैं आँख वाली। तो ये हो गए हमारे शब्द युग। नेक्स्ट हमारे शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि में आपको इमेज बनानी होगी इन शब्दों की, तभी आपके दिमाग में वो ये स्टोर रहेंगे। प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, मात्रा नहीं आती सह से सलगम वाले पे, तो ये होता है प्रदर्शनी। पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। आ की मात्रा आती है ये के ऊपर, ये के पास में आ की मात्रा आती है। विशिष्ट के ऊपर ऐसे टटेरा ना आकर टमाटर वाला टय आएगा। सदुपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। क्या होता है? सदुपदेश। मुहावरे और लोकोक्तियाँ देख लेते हैं। गंगा नहाने का मतलब होता है कोई अच्छा किंतु कठिन काम पूरा हो जाना, जैसे कि आपकी नौकरी लग जाएगी, है तो कठिन काम लेकिन बहुत अच्छा काम है, तो आपने गंगा नहा ली। खून सफेद हो जाना मतलब दया भाव न रहना। घुटने टेकना, अपनी हार या असमर्थता स्वीकार करना। आंख रखना मतलब निगरानी करना। उल्टी माला फेरना, किसी का अहित सोचना। तो ये हो गए मुहावरे और लोकोक्ति।
वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वैसे ही हिंदी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। दूसरों के मत का विरोध करना खंडन कहलाता है। जैसे कि परिषद के अंदर होता है, संसद के अंदर होता है, एक पार्टी अपना बिल लेकर आती है, दूसरा पार्टी उसका विरोध करती है, तो मतलब उसका खंडन करती है बेसिकली। सर्पों का स्वामी फणींद्र होता है। क्या होता है? सर्पों का स्वामी फणींद्र होता है। केवल फलों पर निर्वाह करने वाला जो भी होता है वो फलाहारी होता है। क्या होता है? फलाहारी। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी होता है। तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों और अपने चाहने वालों को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी चिरंजीवी भव। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द में गुप्त का मतलब होता है राज रखना, सीक्रेट रखना, और प्रकट का मतलब उसको रिवील कर देना या बाहर निकाल देना। तुच्छ, महान, विनीत, उद्दत, नश्वर का शाश्वत, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब बने रहने वाला। कृष का पुष्ट या स्थूल, विस्तृत का संक्षिप्त, सामिस का निरामिष, अनाहूत का आहूत, आकाश का पाताल और कीर्ति का अपकीर्ति। कीर्ति का अपकीर्ति, आकाश का पाताल, अनाहूत का आहूत, सामिस का निरामिष, विस्तृत का संक्षिप्त, कृष का पुष्ट या अस्तूल, नश्वर का शाश्वत, विनीत का उद्धत, तुच्छ का महान और गुप्त का प्रकट करना। और आज का ये अंतिम हमारा टॉपिक आ गया प्रायवाची शब्द। हरिण, मृग, हिरन, कुरंग, सारंग, कृष्णसार और चमरी। आपको जो याद रखना है, एक तो कृष्णसार याद रखना है और एक चमरी याद रखना है। सोना यानी कि गोल्ड, तो स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण, हेम, हिरण्य। सुवर्ण, हेम और हिरण्य आपको याद रखना है। लोहा, तो लोहे के लिए आपको लोहा, अयस, सहार और कुधातु, तो सार और कुधातु आपको लोहे के लिए याद रखना है। मोती, मुक्ता, मौक्तिक, सुक्त शुद्ध, सुक्त मणि, सुक्ति शुद्ध और सुक्ति मणि, ये दो आपको याद रखना है मोती के लिए। मूंगा, मूंगा, रक्तांग, रक्तमणि, प्रबाल और विद्रुम। तो आप मुझे ये बताइए, जो मूंगा होता है वो राजस्थान में किन इलाकों से मिलता है और इसका रंग लाल कलर का क्यों होता है? तो रक्तांग, रक्तमणि, प्रवाल, प्रवाल आपको याद रखना है, विद्रुम आपको याद रखना है, ये दो आपको मूंगे के लिए याद रखने हैं। तो हरिण के लिए आपको याद रखने वाला है कृष्णसार और चमरी। गोल्ड के लिए आपको सुवर्ण, हेम और हिरण्य। लोहे के लिए सार और कुधातु। मोती के लिए सुक्तिसूत और सुक्तिमणि। मूंगे के लिए प्रवाल और विद्रुम, ये आपको याद रखने। तो क्लास पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूँ। थैंक यू सो मच।